सूरज की ताई और सूरज के जीजा को हुई जेल। जी हां दोस्तों, ड्रग्स के सप्लाई के मामले में पुलिस ने किया सरला को गिरफ्तार और उसके जीजा को भी साथ में गिरफ्तार कर लिया है। जी हां दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर जब ईशा के पापा बहुत ही बड़ी चाल चलते हैं सरला को फंसाने के लिए और उससे टिफिन सर्विस का काम दिलवाते हैं और उसके पीछे ड्रग्स सप्लाई का धंधा भी करवाते हैं उसके जीजा के साथ मिलकर के, तभी यह सब कुछ प्लान ईशा के पापा का होता है ताकि ईशा इन सभी मुश्किलों से परेशान होकर अपने पापा के पास आए और उससे माफ़ी मांगे कि मैं अब आपके पास ही रहूंगी और आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं। लेकिन यहाँ पर ईशा हार नहीं मानने वाली होती है और वह जल्द से जल्द इन सभी मुश्किलों का हल निकाल लेगी। लेकिन यहाँ पर ईशा के पापा का कहना है कि वह उसको अपने भाग्य विधाता के पास वापस लाकर रहेगा, लेकिन ईशा अपने पापा को अपना भाग्य विधाता नहीं समझती है बल्कि वह उसे अपना पिता समझती है। लेकिन यहाँ पर ईशा के पापा ने बहुत ही बड़ी चाल चलकर उसके घर पर जन्माष्टमी के खाने में जहर को मिलवा दिया जिससे सभी बच्चे बेहोश हो गए और ईशा बहुत ही बुरी तरह से परेशान हो गई ये सब जान करके। लेकिन ईशा को जब पता चलता है कि खाने में जहर है तब ईशा अपनी ताई को रोकती है कि ताई जी यह खाना बच्चों को मत खिलाइए और इसमें जहर है। लेकिन ईशा की बात को ताई नहीं सुनती है और वह बच्चों को खाना खिला देती है और तभी बच्चे उस खाने को खाकर बेहोश हो जाते हैं और सभी घर वाले देख कर के यह हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इन बच्चों को क्या हो। लेकिन यहाँ पर ईशा के जेठ जी का फ़ोन आता है और वह मना करते हैं कि इस खाने में जहर है कि इस खाने को मोनिका खा कर के परेशान हो गई और उसकी टेस्ट रिपोर्ट में पॉइजन बताया है। इस वजह से वह जब मना करता है तो ईशा को पता चल जाता है कि इस खाने में जहर है, लेकिन ईशा की बात को कोई भी घर वाला नहीं मानता है। तभी वहाँ पर ईशा को उस एक कमरे में ताई जी बंद कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ईशा जब बाहर आती है तो सभी बच्चे बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिलते हैं और सब घबरा जाते हैं कि आखिर इन बच्चों को क्या हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सरला को पुलिस पकड़ने आती है तो सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सूरज समझने लगता है कि आखिरकार यह मेरी ताई को गिरफ्तार क्यों करने आई है पुलिस। तो पुलिस कहती है कि मैं आपकी ताई को ड्रग सप्लाई के धंधे के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन यहाँ पर सरला को नहीं पता होता है क्योंकि वह तो निर्दोष है बल्कि उसका दामाद यह सब कुछ कर रहा होता है गुलाब सिंह के कहने पर, क्योंकि गुलाब सिंह चाहता है कि ईशा जल्द से जल्द इन सभी परेशानियों से परेशान होकर मेरे पास आए और मुझसे माफ़ी मांगे। लेकिन यहाँ पर ईशा बहुत ही जल्द इन सभी परेशानियों का हल ढूंढ लेगी और वह गुलाब सिंह के पास वापस नहीं जाएगी। जब यहाँ पर मोनिका अपने पति को बता रही होती है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ हलवे का भोजन चखा था जिससे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, शायद पता नहीं उस खाने में क्या था। लेकिन यहाँ पर जब उसके पति फ़ोन कर के ईशा को बताते हैं कि उस खाने में जहर है तो ईशा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन ईशा की बात को कोई सुनने वाला नहीं होता है। यहाँ पर जब ईशा और सूरज कन्हैया जी को झूला झुला रहे होते हैं तभी सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और खुशी से वह कन्हैया जी की जन्माष्टमी को मना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरज के जीजा का चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अगर मेरे परिवार को कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मुझे यह सब कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि ईशा के पापा का कहना है कि अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वह मजबूरी में आकर के सभी खाने में जहर को मिला देता है जिससे बच्चों की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब ईशा प्रसाद को बना रही होती है तभी ईशा के पापा भी ईशा का सहयोग करते हैं और वह कहते हैं कि ईशा बेटी ने ही ये सारा प्रसाद बनाया है। लेकिन यहाँ पर सरला समझती है कि शायद ईशा ने ही कुछ गड़बड़ की है इस खाने में, तभी यह बच्चों को खाना नहीं खाने दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि क्या ईशा अब इन बच्चों की जान बचा पाएगी। क्या ईशा यह जान पाएगी कि इन सभी के पीछे उसके पापा का हाथ है, क्योंकि उसके पापा चाहते हैं कि ईशा जल्द से जल्द उसके पास घर वापस आ जाए। लेकिन ईशा ऐसा करेगी क्या? ईशा अपने पापा के पास वापस जाएगी? ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।